सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान जहाँ पे रिश्वत का बाज़ार हर जगह पे गर्म, वहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं जो रिश्वत लेते हैं, जिनके ऊपर बड़ा इत्मीनान होता है और उनको इसलिए वहाँ पे ड्यूटी दी जाती है। वैसे तो वो भी रिश्वत दे के आए होते हैं, मैं आपको बता दूँ। देखिए, उन्हें समझाया जाता है कि आपकी कोई गलती जो होगी उससे जैसे ही कोई गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ के जाएगा और दूसरे ममालिक में फिर ज़ाहिर है पुलिस पूछ-गिछ करती है, लोग पकड़े जाते हैं, तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। वैसे तो किसी चीज़ में हमने कसर नहीं छोड़ी कि हमारी किसी जगह पे भी इज़्ज़त वहाँ किसी भी मुल्क में चले जाएँ, कभी कहीं आपको माँगने वाले मिलेंगे, सऊदी अरब चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ, ख़वातीन हैं वो माँग रही हैं और ग्रुपों के ग्रुप जाते हैं और इनके ठेकेदार होते हैं और फिर वो जो भी पैसे-पूसे माँगते हैं, उनमें फिर उनका भी हिस्सा होता है। बहरहाल एक लंबी कहानी है। 2 बंदे पकड़े जी इस्लामाबाद से। पहले तो होता था कि आपने जी 2, 4, 6 मुसाफिर पकड़ लिए जिनके पास असली वीज़े नहीं थे या जिनके लिए कोई और भी आपने जो शराइत रखी हुई है। और अब तो असली वीज़े वाले को भी रोक लेते हैं जब तक वो माल-शाल ना लगाए। अब ये देखिए, ये पकड़े हैं एफआईए वाले जो वहाँ भी एयरपोर्ट पे काम करते थे, वो रिश्वत ले रहे। वो रिश्वत लेके लोगों को मुख्तलिफ ममालिक में भिजवाने के लिए एजेंटों के साथ राब्ते में थे। अब हुआ क्या कि शिकायत हुई और हो सकता है इसकी वजह ये भी हो कि सानू भी खिलाओ नहीं तो खेल मटाओ। किसी तीसरे ने कहा होगा कि मुझे भी कुछ लगाओ, इन्होंने नहीं लगाया, उसने इनकी शिकायत कर दी। अब हुआ ये कि वहाँ से छापा पड़ा, उन्होंने आते ही इनके दोनों मोबाइल फ़ोन जो थे वो पकड़ लिए। अब जब उन्हें चेक किया गया, तो उसमें पता चला जी ये एजेंटों के साथ राब्ते में थे और मुख्तलिफ ममालिक में ये लोगों को भिजवाते थे। 50,000 जहाँ दा लग गया, वहाँ पे दा लगा के और लोगों को प्लेन तक छोड़ने जाते। अब जब इंक्वायरी और भी खुली तो उसमें से पता चला कि इनके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आए, लाखों रुपए के। इस्लामाबाद एफआईए वाले खुद इन कामों में मुलव्वस है। उनको पता है कि जब बड़े चोर ऊपर है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता। कल मैं एक ख़तून देख रहा था, शायद कोई कमिश्नर थी, क्या थी, वो बेचारा सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा था, उसने महंगी सब्ज़ी शायद लगाई हुई थी, उसको पकड़ के गाड़ी में बिठा रही थी, उसकी भी तस्वीर ऊपर लगाएँगे, उस ख़तून की भी। वो ना ये चाहिए था कि वो अच्छा उसको दुकान उधर ही छोड़ दी उसने सब्ज़ी की, 2 पुलिस वाले गए उनको पकड़ के, साहब को तो बेचारे को गाड़ी में बिठा लिया, उसकी सब्ज़ी का अल्लाह वारिस है। चलो जी, उसने अगर महंगी सब्ज़ी दे रहा था, तो आप कोई 200-400 रुपए उसे जुर्माना कर दें और वहीं पे उसे रसीद दे दें। मगर क्योंकि ये जो बंदा भी या जो ख़तून पावर में आती है, इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। और इस तरह की बेशुमार वहाँ पे औरतें भी फिर रही हैं, मर्द भी फिर रहे हैं, आपके ये बड़े-बड़े ओहदे पे भी बैठे हुए हैं। ज़ुल्म की इंतहा। अच्छा, अब आते हैं इधर, ये जो लोग पकड़े गए हैं, अब इनसे जब पूछ-गिछ होगी, 3 दिन का रिमांड लिया हुआ है इनका पुलिस ने, तो कई आगे और भी लोग मिलेंगे जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे सिर्फ इदारे ठीक हो जाए ना, सिर्फ इदारे, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। वहाँ पे लोग पैसे देते हैं, पैसे देके वहाँ से अगर असली वीज़ा है, फिर भी पैसे दो। जाली वीज़ा तो एयरलाइन वाले भी चेक करते हैं, कई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एफआई वाले जो है, वो असली वीज़े पे भी तंग कर रहे हैं। किसी को उम्रे पे नहीं जाने देते, किसी को किसी जगह नहीं जाने देते, किसी को जहाज़ से उतार लेते हैं, तो मौजें लगी हुई हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़बरदस्त बहारें हैं। मैं कल ही ज़िक्र कहीं पे कर रहा था कि पाकिस्तान की ज़िंदगी ज़बरदस्त है, अगर बंदे के पास पैसे हो और कोई तल्लुकात अच्छे हों, तो फिर पाकिस्तान बल्ले-बल्ले है। मगर
یورپ میں رہ کے جب آپ اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں، آپ پالش ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو اچھی نہیں لگتی تو بندہ کہتا ہے یار یہ لوگ کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں سمجھ آتی ہے۔ اچھا جی، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، آپ نے رشوت دی، وہاں سے بیٹھ گئے، اگر راستے میں کہیں آپ نے پلین بدلنا ہے تو وہاں سے پھر آپ کو ڈپورٹ کر دیں، واپس بھیج دیں، آپ کے وہ پیسے گئے ایئرپورٹ والے، یہ بھی گئے۔ تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے فیکس بھی کر دیتے ہیں، ای میل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بندے آئے ہیں، ہمیں شک کو بعد میں ہوا ہے، یہ وہ کہانی شانی ڈال کے تو لوگوں کا بیڑا گرک کر لیں۔ یہ حالت ہوئی ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں، تو اس کے پیسے گئے، اس نے ویزا لگوایا، اس نے یہ لگوایا، اس نے وہ لگوایا، انہیں ہوتا ہے کہ ہمارا لاکھ یا 50,000 جو ہماری جیب میں آنا وہ پکڑو، اور وہاں پہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ اسی طرح کے حالات چل رہے پاکستان میں، بڑے تکلیف دہ حالات، اور جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ رہ نہیں سکتے وہاں پہ بھی ظلم، تشدد، بے انصافی، ہر چیز وہاں پہ ہے، اور کسی جگہ بھی آپ امن و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ کسی نے کسی طرح اگر آپ کسی کے رگڑے میں آ گئے اس کے بعد یاد ہی رکھے، تو جب وہاں سے بچتے تو ایئرپورٹ میں کھڑکی لگی ہوئی ہے، وہاں پھنس جاتے ہیں۔ وہاں سے اب یورپ کے جو حالات بنے وہ بھی آپ سب کے علم میں، یورپ میں بھی اتنی جلدی سیاسی پناہ والے کیس نہیں چل رہے۔ تو یہ پاکستان میں ایف آئی اے کا حال ہے، اور یہ پکڑتے ہیں جناب رشوت خوروں کو، رشوت دے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور رشوت دے کے ایئرپورٹ پہ ملازمت ملتی ہے، سب سسٹم جو ہے وہ درم برم ہوا، مگر نام ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیسا زبردست نام، اسلام کا قلعہ، ختم نبوت کے مجاہدین ہر طرف پھیلے ہوئے، عاشق رسول، زبردست، یہ کیا بات ہے، یعنی مزہ آیا نا۔ تو یہ جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ بھی احتیاط کرے، اپنے پیسے ضائع نہ کرے، کیونکہ آپ کو وہ والے حالات نہیں رہے، اور ان سے بچے۔ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے 2 نمبری ہیں، جن کے پاس اصلی ویزے ہیں انہیں تو ایئرپورٹ والوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس پر تو ایف آئی اے نے کبھی توجہ نہیں دی کہ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جو مشکلات ہوتی ہیں دور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔